श्रोता बक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़, किम समझों में मंद मति, कलिमल कृषित विमूढ़। नमस्कार दोस्तों, इस दोहे में श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं जब छोटा था तो सूकर क्षेत्र में मेरे गुरु मुझे श्री राम कथा को बार बार सुनाते थे और मुझे यह समझ नहीं आती थी। तो अपने उस बात को करने के लिए लिखते हैं कि श्रोता बक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़। श्री राम जी की कथा इतनी गूढ़ है, यह इसको कहने वाले वक्ता और श्रोता दोनों ही ज्ञान के खजाने होते हैं। कि मैं समझो मैं मंदमती, कि मैं मंदमती उस कथा को नहीं समझ पाता था, बार बार मुझे मेरे गुरु सिखाते थे तब भी। यह उनकी दैन्यता को बताता है, क्योंकि हम जानते हैं वह कितने दिव्य पुरुष थे। कथा में आगे बढ़ते हैं तो यह कथा तुलसीदास जी आगे कहते हैं, यह कथा सबसे पहले शंकर भगवान ने लिखी और अपने मानस में रखी। उसको उन्होंने माता पार्वती को सुनाया और कागभूषुंडी जी को सुनाया। तो इस कथा को एक मानस सरोवर के रूप में तुलसीदास जी जो है लिखते हैं और कहते हैं कि इस सरोवर के 4 घाट हैं: ज्ञान घाट, भक्ति घाट, कर्मकांड घाट और शरणागति घाट। ज्ञान घाट और हर एक घाट पर एक श्रोता है, एक वक्ता है, एक श्रोता है, एक वक्ता है। ज्ञान घाट पर श्री शंकर भगवान जी माता पार्वती को सुनाते हैं ये कथा। भक्ति घाट पर श्री कागभूषुंडी जी गरुड़ जी को सुनाते हैं। कर्मकांड घाट पर याज्ञवल्क्य जी जो है भरद्वाज मुनि को सुनाते हैं और शरणागति घाट पर स्वयं शरणागत होकर तुलसीदास जी संतो समाज को सुनाते हैं यह कथा। यह कथा जो तुलसीदास जी लिखते हैं, अलग अलग घाट पे अलग अलग श्रोता वक्ता रहते हैं और श्री रामचरितमानस में इनके चरित्र आते हैं। तो जो मुख्य कथा शुरू होती है वह शुरू होती है प्रयागराज में। कुंभ स्नान जब लगता है, माघ मगरती रवि जब हुई, तो वहाँ पर भारद्वाजी याज्ञवल्क्य जी को रोकते हैं और वह उनसे यह कथा सुनना चाहते हैं। वहाँ से यह कथा आरंभ होती है। इन दोनों ऋषियों के विषय में लिखते हैं तुलसीदास जी, ते श्रोता बक्ता समशीला, ते श्रोता बक्ता समशीला, समदर्शी जानहि हरि लीला। वो दोनों श्रोता और वक्ता समकालीन हैं और एक स्वभाव से भगवान हरि की सारी लीलाओं को समझते हैं और वो इतने ज्ञानी हैं। जानहि 3 काल निज ज्ञाना, करतलगत आमलक समाना। कैसे जानते हैं? जानहि 3 कालों को समझते हैं, भूत भविष्य वर्तमान, और कैसे जैसे हाथ के ऊपर आंवला रखा होता है। यह वह भारद्वाज और याज्ञवल्क्य जी के विषय में बताते हैं और फिर वहां से ये कथा आगे बढ़ती है। हम भी धीरे धीरे कथा में आगे बढ़ेंगे। सियावर राम